समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार सबके सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे निचले स्तर के भी छोटे जो विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हैं, सबके आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में भी कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जहां एक और किसानों के कर्जा माफी की बात है, 3200 रुपया में धान लेने की बात है, वहीं सभी के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 500 रुपया सिलेंडर में सभी को छूट की घोषणा की है। साथ ही इलाज में 5 लाख से लेके उसको वृद्धि करके 10 लाख रुपया तक इलाज की सुविधा दी गई है। यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है तो उसके इलाज के संपूर्ण खर्चे सरकार उठाएगी। ये योजना है। पहली कक्षा से लेके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जिसमें भारी भरकम खर्च आते हैं उसके भी व्यवस्था सरकारी खर्चे से की जाएगी। साथ ही मजदूरों को जहां 7,000 रुपया राजीव गांधी खेतीहर भूमिहीन न्याय योजना के तहत दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपया करने की घोषणा की गई है। हमारी दीदी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा कर्जे लेती हैं उसे कर्जों को पुनः माफ करने की घोषणा कांग्रेस की घोषणा पत्र में है। वहीं सभी के लिए आवास की योजना भी है जिसमें 17-17.5 लाख परिवार को आवास की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है। आप देखेंगे कि इन सभी घोषणाओं से छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। व्यापार उद्योग के लिए अलग और रणनीति बनाई जाती है। व्यापार और उद्योग भी यहाँ चमके, लोगों को रोजगार मिले। पूर्व में जितनी योजनाएं संचालित हैं कांग्रेस का कहना ये है कि वो योजनाएं यथावत चालू रहेंगी और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता रहेगा। सर, फर्जी जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा है। आप देखिए कि 20 विधानसभा के प्रथम चरण में चुनाव हुए हैं, वहाँ किसी प्रकार से मातृवंदन योजना जो ये फर्जी तरीके से अभी बीच में लाए थे और आज से बंद हुआ है, वहाँ किसी का फॉर्म नहीं भराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन 20 विधानसभा की माताओं को क्या इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 70 विधानसभा में जो चुनाव हो गए हैं वहाँ मतदाताओं को बरगलाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इन फार्मों में ये नहीं लिखा है कि किसको संबोधित है, ये पैसा देगा कौन। छत्तीसगढ़ की सरकार देगी, उनकी सरकार है ही नहीं तो कौन देगा ये पैसा। मोदी जी देंगे। मोदी जी की गारंटी की बात हो जी, मोदी जी की गारंटी 15 लाख हर खाते में डालने की बात थी। मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। मोदी जी की गारंटी महंगाई को कम करने की बात थी। बाद में इन सबको जुमला कह दिया गया। इसी प्रकार से ये फर्जीवाड़ा का काम भारतीय जनता पार्टी जनता को बरगलाने के लिए, दीदी बहनों को बहलाने के लिए और बहकावे में लाने के लिए ये काम कर रही है, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। और चुनाव आयोग ने कई इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी किया है और FIR भी दर्ज हुए हैं। फर्जीवाड़ा करके छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से रमन सिंह ने एक बार ठगा था। रमन सिंह ने अपने शासनकाल में महिलाओं को रक्षाबंधन का उपहार देने के झूठे वादे करके सभी घरों में सभी महिला प्रमुखों का राशन कार्ड बनाया था और चुनाव निपटने के बाद सभी का राशन कार्ड काटने का काम चालू किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है। हमारी दीदी बहनों से आग्रह है कि वे इस बहकावे में ना आए। कांग्रेस की सरकार ही छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की तो बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे व्यापारी उद्योगपतियों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो,
सबके आर्थिक संबल के लिए काम करेगी।